सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की याचिका में दी गई जमानत को चुनौती देते हुए खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश को बिना किसी हस्तक्षेप के मान्यता देने के साथ साथ यह निर्णय आया है। जब ईडी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमानत की याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और उसमें कोई बदलाव नहीं किया। इससे चल रहे मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का 28 जून का आदेश बहुत अच्छी तरह से तर्कपूर्ण था। पीठ ने कहा कि विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। सोरेन के वकील ने दलील दी थी कि केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाया है। यहां बता दें कि इस मामले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से कुछ देर पहले ही सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके आवास पर पूछताछ करने से पहले उन्हें ईडी द्वारा कई बार बुलाया गया और बाद में 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके वकीलों ने यह दावा किया कि उन्होंने गलत तरीके से फंसाया गया है। ईडी ने यह कहा कि जांच के दौरान सोरेन के मीडिया सलाहकार ने उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने का निर्देश दिया था। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे अदालत द्वारा जमानत दी जा सकती है। जमानत का मतलब होता है कि व्यक्ति जेल से बाहर निकल सकता है, लेकिन वह अपने व्यावसायिक और कानूनी दायित्वों का पालन करेगा। ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमानत की याचिका दायर की थी। उन्होंने राज्य की राजधानी रांची के बारगेन क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से जमीन हासिल करने के आरोप में अपने पद का दुरुपयोग किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और उसमें कोई बदलाव नहीं किया। इससे चल रहे मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोरेन अब फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में लौट आए हैं। सीएम के रूप में वापसी से झामुमो को मजबूती मिलेगी। यह निर्णय सोरेन के राजनीतिक करियर के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए, आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाया, हमको भी दिखाया कि मैं कितना बड़ा राज्य की संपत्ति को लेके घूम रहा हूं या फरार हो गया हूं। इसके लिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया और बहुत तरीके से सोरेन परिवार के ऊपर लांछन लगे और मेरे कीमती वक्त का भी इन लोगों ने जाया किया। आज सदन से मुझे इतने वक्त आ रहे हैं निकलने में, तो आपने देखा होगा कि कितने लोग मुलाकात करने के लिए राज्य के अलग अलग कोने से अपनी आवश्यकताओं को और अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे मिले। शायद हमारा वो कीमती वक्त ये लोग जाया ना करते तो आज के दिन में अनगिनत समस्याओं का समाधान हो चुका होता। और न्यायालय सर्वोपरि है। इस लोकतंत्र के ये वो स्तंभ है जहां मैं समझता हूं कि अंधकार नहीं होता, लेकिन कुछ समूह ऐसे भी हैं जो न्यायालय के वक्तों को बर्बाद करते हैं और बेवजह
जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, और जो समाज के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाजों को बंद करने का एन केन प्रकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आज पुनः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये बातें साबित होती हैं। दादा, झारखंड को अलग एक टुकड़ा और की बात आ रही है, बिहार, बंगाल और झारखंड को मिला के किस रूप में आप देखते हैं? आप लोगों ने झारखंड की लड़ाई लड़ी है। ये वही लोग हैं जो लोग समाज को भी तोड़ते हैं, परिवार को भी तोड़ते हैं, और इन प्रकार राज्य में, देश में, समाज में कैसे रेमिनिस्सेंट फैले, इस पर अपना काम